Dear students, in the last session, we have a light discussion whether poverty is unidimensional or it's multidimensional phenomena. So, as far as the economists are concerned, वो कहते हैं कि up to 1990 से पहले दुनिया की एक अप्रोच थी कि एक इंडिविजुअल को अगर इकोनॉमिक वेलबीइंग है तो वो सोशली भी एम्पावर्ड होगा, साइकोलॉजिकली भी एम्पावर्ड होगा, पॉलिटिकली भी एम्पावर्ड होगा, सारी चीज़ें उसकी पूरी हो जाएंगी। बट 1990 के बाद महबूबुल हक ने एक नई डायमेंशन हमें इंट्रोड्यूस कराई जिसका नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसने कहा कि एक इंडिविजुअल की 3 बेसिक नीड्स होती हैं, 3 नीड्स पे फोकस करना। नंबर 1 इज अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन, नंबर 2 ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ थ्रू हेल्थ, एंड नंबर 3 क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू पर कैपिटा इनकम। वो कहता था कि एक इंडिविजुअल की सिर्फ इनकम रिक्वायरमेंट नहीं है, इनकम दे देने से उसमें वेलबीइंग नहीं होगी जब तक उसको आप साथ अवेयरनेस और साथ उसको अच्छी सेहत नहीं देंगे। तो इसलिए 1990 के बाद कहा जाने लगा कि पॉवर्टी यूनिडायमेंशनल नहीं है, इट हैविंग मल्टी पर्सपेक्टिव। लाइक नंबर 1 इनएडिक्वेट इनकम। अगर एक इंडिविजुअल के पास इतनी इनकम नहीं है कि वो अपनी बेसिक नीड पूरी कर सके, वो भी इनकम पॉवर्टी में लाई करेगा। नंबर 1। अब बेसिक नीड कितने में कितनी इनकम होनी चाहिए, उसके लिए वर्ल्ड बैंक ने हमें एक डेफिनेशन दी हुई है, $1.9 अ डे। अगर कोई बंदा $1.9 अ डे अर्न नहीं करता, इज कंसिडर्ड एज इनकम पुअर। अगर वो $1.9 अर्न कर रहा है, इज कंसिडर्ड एज नॉन पुअर। सेकेंडली लैक ऑफ एजुकेशन। अगर किसी इंडिविजुअल के पास एजुकेशन नहीं है, इज कंसिडर्ड एज पुअर। और इस वक्त एक स्कूल ऑफ थॉट वर्क कर रहा है जो कहता है अगर आपके पास इनकम है, एजुकेशन नहीं है, यू आर कंसिडर्ड एज पुअर। कि आपके पास इनकम खत्म हो गई, आपके पास नई स्किल नहीं होगी टू जनरेट द इनकम। साथ ही वो कहता है कि अगर आपके पास एजुकेशन है और इनकम नहीं है, यू आर कंसिडर्ड एज नॉन पुअर, क्योंकि आपके पास स्किल है, आपके पास अवेयरनेस है, आप इनकम जनरेट कर लोगे। तो इसलिए अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, यू आर कंसिडर्ड एज एजुकेशनल पुअर। नंबर 3 पुअर हेल्थ। जिस तरह अभी मैंने बात की थी कि 44% पाकिस्तानी बच्चे ऐसे हैं जो स्टंटिंग में कि उनको बेसिक जो न्यूट्रिशन है वो पूरी नहीं मिल रही। उसके बिहाइंड कितने फैक्टर्स वर्क करते हैं, उन पे एक कंप्रीहेंसिव सेशन हम करेंगे। लेकिन बता रहा हूं कि जो पुअर हेल्थ है ये एक बहुत बड़ी काज है, क्योंकि जिसकी हेल्थ पुअर होगी वो इकोनॉमिकली एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता किसी भी एक्टिविटी में। देन देर आर इनसिक्योरिटीज। लाइक अगर आपके पास इनसिक्योरिटी है जॉब की, आपको इनसिक्योरिटी है इन्वेस्टमेंट की, आपको इनसिक्योरिटी है ट्रैवल की, किसी टाइप की आप में अगर इनसिक्योरिटी होगी, आप मेंटली रिलैक्स नहीं होंगे, एफिशिएंटली परफॉर्म नहीं कर सकते, यू आर कंसिडर्ड एज डिप्राइव्ड। देन सेल्फ कॉन्फिडेंस। दिस इज टाइप ऑफ साइकोलॉजिकल पुअर। समटाइम्स साइकोलॉजिकली वी आर डिप्रेस्ड, वी आर लैकिंग इन कॉन्फिडेंस। और उसके बिहाइंड क्या फैक्टर चलते हैं, वो आपके सोसाइटल फैक्टर्स उसमें रोल प्ले करते हैं। देन देर आर सेंस ऑफ पावरलेसनेस। समटाइम लोग फील करते हैं कि दे आर नॉट इन पावर, दे हैविंग नो अथॉरिटी, दे आर अनएबल टू talk on any social issue, unable to talk any economic issue, unable to talk on any political issue. तो उस टाइप की अगर उसके पास इंडिपेंडेंट, जिसको अमर्त्य सेन कहते हैं फ्रीडम एज डेवलपमेंट, अगर उसके पास फ्रीडम नहीं है, इज कंसिडर्ड एज अंडर डेवलप्ड। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच। किसी सोशल इशू पे, किसी इकोनॉमिक इशू पे, किसी पॉलिटिकल इशू पे अगर वो टॉक नहीं इंडिपेंडेंटली कर सकता, उसको टॉक नहीं करने दी जाती, इन्वायरमेंट ही उसको काम करने वाला नहीं मिलता, तो ही और शी इज कंसिडर्ड एज पॉवर्टी विद रेफरेंस टू पॉलिटिकल। देन पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क। अगर उसका वर्किंग इन्वायरमेंट इज सब स्टैंडर्ड, इज कंसिडर्ड एज पुअर। देन थ्रेट फ्रॉम वायोलेंस। इन डेवलपिंग कंट्रीज सबसे बड़ा एक जो थ्रेट है ये वायोलेंस का चल रहा है, कि किसी भी जगह पे किसी टाइप की वायोलेंस की एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होके तो उसको रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी का नंबर बढ़ सकता है। देन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेजर इशू ऑफ पाकिस्तान इज जेंडर पॉवर्टी। जेंडर पॉवर्टी मीन्स कि we have no equal opportunities for male and female
in terms of economics, in terms of politics, in terms of society. Politically, equal rights नहीं है फीमेल के लिए to participate in the political process of the country. Then economic perspective से देखें कि फीमेल के पास equal job opportunities नहीं है as compared with male. Societal activities में फीमेल having no equal opportunity. अब इसके लिए पूरे पाकिस्तान में जो रैंकिंग है वो वेरी करती है. जिस वक्त हम KPK में जाते हैं वहाँ पर नंबर डिफरेंट है, पंजाब में नंबर डिफरेंट है, बलूचिस्तान में नंबर डिफरेंट है, कराची में नंबर डिफरेंट है. जब डिफरेंट प्रोविंसेस में ये नंबर डिफरेंट है और ओवरऑल जो एवरेज है वो बताती है कि पाकिस्तान दुनिया में सेकंड वर्स्ट कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है. और इस पे एक बुक लिखी गई है, नुस्बाम ने लिखी है कि 100 मिलियन मिसिंग वीमेन, कि दुनिया में 100 मिलियन ऐसी खवातीन हैं जिनको दुनिया में होना चाहिए था लेकिन वो दुनिया में नहीं है बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. देन देयर आर कल्चरल पॉवर्टी. हम अपने कल्चर को इंडिपेंडेंटली पोर्ट्रे नहीं कर सकते, हम अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ को उस तरह सेलिब्रेट नहीं कर सकते, हम अपने कल्चरल जो अपने सोशल नॉर्म्स हैं उसको हर जगह प्रेजेंट पोर्ट्रे नहीं कर सकते. तो अगर वो नहीं कर सकते, वी आर कल्चरली पुअर. देन पॉलिटिकल पॉवर्टी. इंडिपेंडेंटली आप अगर वोट का यूज़ नहीं कर सकते, यू आर कंसिडर्ड एज पुअर इन पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव. अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी पे अपने कमेंट उस पे अपने जो इश्यूज हैं उस पे बात नहीं कर सकते, उनकी पॉलिसीज पे टॉक नहीं कर सकते, यू आर पॉलिटिकल पुअर. एंड लास्ट थिंग इज ICT पॉवर्टी, कि इस एरा में 21st सेंचुरी में अगर आप टेक्नोलॉजिकली वेल इक्विप्ड नहीं हैं, technologically you are deprived, then you are considered as ICT poverty. So these all are the types of poverty in multi perspective.